So today my topic is reflection of light by the curved mirror. साथ में मैंने क्या लिखा है? Spherical mirror. What? Spherical mirror. It means it is related with the sphere. It is related with the Sphere. It means if I say this is a sphere, I am having a sphere, तो आप ये जज करिए इसका सेंटर कहीं पर इसके बीच में होगा. Yes, sir. ओके इस स्फीयर के मैंने दो पार्ट स्प्लिट किए. अब मुझे ये बोलना पड़ेगा इट इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्फीयर. इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्फीयर. अभी तक ये मिरर नहीं है. मिरर नहीं है. मेरे पास मान लीजिए ये एक पीस ऑफ ग्लास है. मैंने इसको किसी स्फीयर के पोर्शन में से कट किया. अभी तक ये मिरर नहीं है. ये क्या है? सिंपल एक समझ लीजिए ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस है. बट व्हेन इट विल बी ए मिरर, व्हेन इट्स वन साइड विल बी पॉलिश्ड. जब इसके एक साइड को क्या किया जाएगा? Polish. पॉलिश किया जाएगा, तब ये चीज क्या बन जाएगी? एक मिरर. नाउ द क्वेश्चन शुड बी व्हेन इट इज ए मिरर, whenever the surface of the glass is polished, then it is treated as mirror. But when it is spherical mirror, when it is part of the sphere, when it is, Part of a sphere. that's why it is called what? Spherical mirror. Okay. Depending on the surface which is being polished, कौन सा सरफेस मैंने पॉलिश करना है, उसके बेस पे इसकी दो टाइप्स होती हैं. नंबर वन इज कनकेव मिरर एंड नंबर टू इज कन्वेक्स मिरर. नंबर वन इज Concave. और नंबर टू इज Convex mirror. डिपेंडिंग ऑन. ये किस चीज पे डिपेंड करता है? कौन सा फेस आपने इसका पॉलिश करना है. लाइक दिस, वन इज कनकेव मिरर and other one is Convex. convex mirror. It means जब भी मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं तो कनकेव मिरर के साथ आपने वर्ड लिखना है कन्वर्जिंग. विच वर्ड? Converging. जो रेस को कन्वर्ज करता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर. एंड दिस वन इज व्हाट? डाइवर्जिंग मिरर. जो रेस को डाइवर्ज करता है. हमारी पहली सेकंड वीडियो में मैंने नेचर बताई थी, कन्वर्जिंग नेचर. जब रेस आके ऐसे एक पॉइंट पे आके मिले उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर. और जब रेस एक पॉइंट से शैटर हों दूर दूर, उसको क्या बोलते हैं? तो कन्वर्जिंग कनकेव से, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग का एक्शन कौन करता है? कन्वेक्स मिरर. ये पहले दिन में ही आपने बात याद रखनी. आप कनकेव कन्वेक्स याद ही ना रखिए, बट आप याद रखिए कन्वर्जिंग मिरर एज वेल एज व्हाट? डाइवर्जिंग मिरर. ओके बच्चा, कन्वर्जिंग मिरर एज वेल एज क्या? डाइवर्जिंग मिरर. अब आपने ये इमेज देखा, ये हाथ आपको मिरर में बहुत बड़ा नजर आ रहा है. ये हाथ आपको बहुत बड़ा नजर आ रहा है. एम आई राइट? और ये हाथ उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या? छोटा नजर आ रहा है, स्मॉल नजर आ रहा है. इट इज स्मॉल इमेज एंड इट इज एनलार्ज्ड इमेज. इट इज जिसमें अब मैं आपको पहले ही इंट्रोडक्टरी स्टेज में एक ऐसी बात बोलने लगा हूं. आपके सामने किसी वॉल पे कोई मिरर है, राइट? आपको बिना टच किए उसको जानना है कि ये कौन सी नेचर है, राइट? मैंने कहा मेरे पास ये एक मिरर है, ठीक है जी. आपको जज करना है कि ये कनकेव है, कन्वेक्स है, प्लेन है, क्या है, ठीक? अब आप अपने आप को एज ए ऑब्जेक्ट डील करो. क्या डील करो? Object.
और उसके आगे खड़े हो जाओ। ठीक है जी। अगर किसी भी मिरर में, किसी भी वॉल पे अलग अलग से मिरर लगे हैं, आप 1 बाय 1 सबके आगे आ जाओ। किसी भी मिरर में आपका हेड डाउन हो जाए, यानी कि आपका इमेज जो है उल्टा हो जाए, 100% दैट इज ए कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कौन सा मिरर? स्टोरी खत्म हो गई। हाँ जी, ये तो कनकेव की बात, कन्वेक्स से, प्लेन से डिस्टिंक्शन हो गई। आपको पहला ए मिरर मिला, आपने उसके आगे खड़े हो गए, बी के आगे खड़े हो गए, सी के आगे खड़े हो गए। मान लीजिए सी में आपका इमेज उल्टा हो जाए, डेड श्योर व्हाट इज दैट काइंड ऑफ मिरर? स्टोरी खत्म हो गई। ठीक है जी। अब खुशलीन तीनों के आगे खड़ी हुई, इसको तीनों ही खुशलीन के हेड सीधे ही नजर आए। वाह जी वाह, सरप्राइजिंग। अब ये कहती सर ये तो पंगा पड़ गया जी, इसमें तो मुझे कनकेव कोई मिला ही नहीं लग रहा। तब एक थिंकिंग पॉइंट होगा ना कि कौन सा भाई कनकेव है, कौन सा कन्वेक्स है, कौन सा क्या प्लेन है। अपने आप को फील करो। अगर आपका इमेज वॉल में, जब आप खड़े, सामने मिरर्स लगे हैं, अगर ए मिरर में आपका इमेज सेम साइज का, सेम डायमेंशंस का फील हो, जो आपकी डायमेंशन है बॉडी के वैसे ही आप फील हो, तो फिर क्या हुआ? प्लेन मिरर। क्या हुआ जी? ठीक है जी। अगर आपका इमेज, आपके इमेज का साइज आपके अपने साइज से बड़ा ऑब्जर्व हो, लाइक दिस, बड़ा ऑब्जर्व हो, तो दिस इज 100% कनकेव मिरर। और अगर छोटा ऑब्जर्व हो, इट इज 100% क्या? कन्वेक्स मिरर। यू गॉट दैट? मैं प्लेन मिरर के आगे खड़ा हूं, ये ऐसे इमेज देख के मुझे फील ये आ रहा है कि यार मेरा इमेज तो ये सेम साइज का है, ना मेरा मुंह बड़ा नजर आ रहा है, ना मेरा मुंह छोटा नजर आ रहा है, ना मेरा मुंह ब्रॉड नजर आ रहा है, सेम साइज नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब मैं किसके आगे खड़ा हूं? और अगर मुझे ये आए कि यार मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरा इमेज तो इतना बड़ा हो गया जी फेस, तो मैं किसके आगे खड़ा हूं? और अगर मेरा फेस छोटा हो जाए तो मैं किसके आगे खड़ा हूं? हाँ के ना? किस किस को समझ लग गया? रेज हैंड्स ऑनेस्टली। पहली बात, जब उल्टा आ जाए तो है ही कौन सा? बस ना प्लेन बना सकता है ना कन्वेक्स बना सकता है। एम आई राइट? ओके। जब अब आप कहोगे सर उल्टा कैसे, ये तो आप अभी बता रहे हो, आपकी बात माननी पड़ रही है। आई विल शो यू द प्रॉपर रे डायग्राम्स, जस्ट वेट। ओके। जब कंफ्यूजन माइंड में कब आती है, कब आएगी? जब ए बी सी तीनों मिरर्स के आगे आप खड़े हुए, आपके पास 3 मिरर है, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर। वो कहता है वॉल पे 3 मिरर लगे, आपने उनके आगे खड़े हो जाना है, टच नहीं करना, बस ये बताना है कि ये कौन सा मिरर है। तो कैसे? अगर इमेज का साइज आपके एक्चुअल साइज के इक्विवेलेंट हो, सेम हो, तो कौन सा मिरर? अगर इमेज का साइज आपके साइज से बड़ा हो तो कौन सा? अगर इमेज का साइज आपके साइज से छोटा हो तो कौन सा? दिस इज द फंडा। समझ लग गई बात? हाँ जी, पॉइंट पता चला आपको? पहले डिस्टिंक्शन कर सकते हैं हम। हाउ यू विल, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत बेसिक अच्छा क्वेश्चन होता है। How you will make distinction between different types of mirrors on the wall without touching them. आपको सर कोई और भी मिरर्स होते हैं? Yes, elliptical mirrors, parabolical mirrors, circular mirrors, cylindrical mirrors, but that is not in your curriculum. आपके करिकुलम में कौन है? 3। कौन कौन से? प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, एज वेल एज क्या? कुछ ट्रिकी मिरर्स होते हैं जिसमें अगर आप किसी साइंस म्यूजियम में गए हो तो जब आप उस रूम में एंटर करते हैं तो आपका फेस ऊपर से छोटा, बीच में से बड़ा, है ना, चाचा चौधरी टाइप बन जाते हो। ऊपर से चाचा चौधरी, नीचे से साबू, जो नीचे से ब्रॉड हो गया, ऊपर से छोटा हो गया, ये ऐसा हो गया, है ना।
वो ट्रिकी मिरर्स होते हैं जिनके सरफेसेस इरेगुलर वे से होते हैं, कहीं पर प्लेन, कहीं पर कनकेव, कहीं पर कन्वेक्स, कहीं पर सिलेंड्रिकल, कहीं पर एलिप्टिकल। पर मेन आपने 10th के करिकुलम में कौन से डील करने हैं? कौन कौन से? कनकेव। अब आपको सर मैंने आपने आपको आगे नहीं खड़े करना। मैं क्यों आगे खड़े करूं जी? मुझे कोई फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को बता के बताओ। एक बीम स्ट्राइक करवाओ मिरर के ऊपर, एक पैरेलल बीम मिरर के ऊपर स्ट्राइक करवाओ। आई विल शो यू जस्ट नाउ। अगर वो पैरेलल बीम ये पैरेलल बीम ऐसे गया, टकराया, टकराने के बाद अगर वो उसी गैप में वापस आया, उन रेस के बीच वही गैप रहा, वो प्लेन मिरर है। अगर रेस के बीच रिफ्लेक्ट होने के बाद गैप कम हो गया, वो कनकेव मिरर है। और अगर गैप बढ़ गया, कौन सा मिरर है? हाँ के ना? फिर से वही बात, आप किसी मैं यहां शो करूंगा, मान लीजिए ये एक पैरेलल बीम आपने शो किया, किसी मिरर पे आपने पैरेलल बीम स्ट्राइक करवाया, राइट? ये जो गैप रेस के बीच देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं, ये इक्विवेलेंट सा गैप ऑब्जर्व हो रहा है आपको, इसके ऊपर आपने ये स्ट्राइक कराया। स्ट्राइक होने के बाद रेस जब रिफ्लेक्ट होके वापस आई, अगर ये गैप सपोज 5 सेंटीमीटर है, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी इनमें वापस आते वक्त भी गैप 5 सेंटीमीटर रहे, तो कौन सा? अगर गैप 3 सेंटीमीटर हो जाए, या 2 हो जाए, या 1 हो जाए, या 0 हो जाए, तो ये कनकेव मिरर। अगर गैप 5 से ज्यादा हो जाए, तो ये क्या? कन्वेक्स मिरर। हाँ के ना? रेज ऐसे आ रही हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिल रही हैं। रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिल रही हैं, लाइक दिस वे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। कौन सा? और अगर रेज स्ट्राइक होने के बाद शैटर हो रही है, ये देखो गैप बढ़ रहा है, तो ये कौन सा मिरर है? और अगर शैटर होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद इनमें गैप सेम रहे, तो कौन सा है? रे डायग्राम से भी जज हो जाएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास ऐसा बीम है और मैं ऐसे कहता हूं, वाह जी वाह, ऑलमोस्ट ये अगर गैप x है, मैं कहूं ये भी गैप x है, मैं कौन सा मेजर कर रहा हूं बच्चा? जजमेंट हो रही है? देख के कुछ जजमेंट हो रही है? ये गैप आया, ये ऐसे ही रहा, इसका मतलब ये जो यहां पर चीज होगी वो कौन सी चीज होगी? प्लेन मिरर। कौन सी चीज? वाह जी वाह। अगर ये रेस यहां से आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे हो गई, तो क्या देखा आपने? ये गैप जो x था, अब क्या गैप x रहा? तो ये कौन सा हुआ फिर? कन्वेक्स। यहां पर जो चीज है वो कौन सी होगी? हाँ के ना? और अगर ये गैप ऐसे आ जाए, अगर ये गैप ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, तो ये गैप आप देख रहे हो कम हो गया, तो ये जो चीज है ये कौन सी है? सबसे पहले तो आज मैंने आपको डायग्राम की फील देनी है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। पहले बताइए, अपने आप को देख के डिस्टिंक्शन का सेंस पता चल गया? आपका इमेज का साइज आपके साइज के इक्विवेलेंट, तो कौन सा? आपसे बड़ा इमेज, तो कौन सा? आपसे छोटा इमेज, तो कौन सा? उल्टा इमेज, तो कौन सा? चांस ही नहीं है कोई और, चांस ही नहीं है कोई और, दैट्स ऑल। हाँ के ना? अब रेज डायग्राम वाइज,
जब रेज आए, स्ट्राइक हो, वापस उसी पैटर्न में आए, उतना ही गैप रहे तो कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, गैप कम हो जाए तो कौन सा? कनकेव मिरर, गैप बढ़ जाए तो कौन सा? कन्वेक्स, कनकेव का नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग। क्या नाम? कन्वर्जिंग, बोलिए। और कन्वेक्स का नाम क्या नाम? जो रेस को डाइवर्ज करता है, क्या करता है? जो रेस को कन्वर्ज करे वो क्या? जो रेस को डाइवर्ज करे वो क्या? कन्वेक्स। मिरर बोलना साथ में, क्योंकि व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द लेंसेज, तो कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, रिवर्स हो जाता है नाम। व्हाई दैट सो? व्हेन वी विल डिस्कस द लेंस देन वी विल स्टार्ट। ओके? अब आप कहो सर जी नहीं और सिंपल भाषा में और चीज बताई जाए, तो भाई सिंपल भाषा आपके घर में ये जी दोनों मिरर्स हैं, किचन में है कि नहीं है? लो जी, ये क्या है जी? है क्या? कनकेव मिरर। और ये क्या भाई? जय श्री राम। अगर आपकी बल्ज साइड को पॉलिश करोगे, रिफ्लेक्शन अंदर से हुई तो कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। अगर आप अंदर वाली साइड को पॉलिश करोगे और रिफ्लेक्शन बल्ज साइड से हुई तो कौन सा? ये क्या? कनकेव। ये क्या? ये क्या? और दिस इज पार्ट ये किसके हैं? पार्ट ये किसके हैं? सफियर का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्फीयर, इसीलिए नाम पड़ता है क्या? स्फेरिकल मिरर, कौन सा नाम? स्फेरिकल मिरर, पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ओके बच्चा, चलो आगे। ये मिरर, ये यहां से ऐसे आपने देखा तो कौन सा? ये कनकेव। रेज इस पे ऐसे स्ट्राइक करे, और अगर रेज इस पे बल्ज पार्ट पे स्ट्राइक करे, अंदर से पॉलिश हो, तो ये क्या हुआ जी? कन्वेक्स। एक स्पून को ऐसे पकड़ा जाए तो क्या हो गया? कन्वर्जिंग मिरर। और ऐसे पकड़ा जाए तो क्या हो गया? सिंपल भाषा में हाँ के ना? करें शुरू फिर। पॉइंट क्लियर हुआ? ये है जी मेरा आज का लेक्चर कनकेव मिरर के ऊपर। पहले मैंने आज आपको सिर्फ कनकेव और कन्वेक्स की बेसिक डायग्रामेटिकल इलस्ट्रेशंस बतानी है, उसको जज करना है, कुछ बेसिक रूल्स बताने हैं कि जब रेज आती हैं तो रेज कैसे रिफ्लेक्शन सफर करती हैं इन स्फेरिकल मिरर्स में से। ये मेरा आज का टास्क है। ये देखिए जी, मेरा ये कनकेव मिरर, आपको कुछ ऑब्जर्व हो रहा है जी? यहां पर ये चीज अगर हम बात करें यहां पर, तो क्या ऑब्जर्व हुआ जी? एक पॉइंट आपको ये चीज नजर आ रही, एक पॉइंट आपको ये नजर आ रही, एक लाइन आपको ये नजर आ रही। पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, इस लाइन का नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम? अगर हम बात करें सिंपल भाषा में, एक्सिस ऑफ द मिरर। एक्सिस ऑफ द, जब भी हमने ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने हैं, हमने एक्सिस के ऊपर रखने हैं। एक्सिस के यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, नीचे कर दो चाहे ऑब्जेक्ट, पर एक्सिस को कंसिडर करते हुए ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ठीक है? अब व्हाट इज दिस सी? दिस सी इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर, खड़े जाइए नानकी। क्या बोला मैंने? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आपका मतलब है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से? व्हाट डू यू सजेस्ट? व्हाट डू यू सजेस्ट बाय दिस टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर? अरमान? मिड पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ जी। So it is the center of the spherical mirror from which it is a part of. यस, Sir, it is the center of the sphere from which the mirror was taken. एब्सोल्युटली राइट। आपकी सेंस ठीक थी, आपके वर्ड्स नहीं ठीक थे, उसके वर्ड्स भी ठीक है, सेंस तो सेंस ठीक ही ठीक है। ये एक सफियर था। मान लीजिए, बैठिए प्लीज बच्चा, मान लीजिए मैं एक ये सफियर ड्रा करता हूं। ठीक है जी, ये मैंने एक सफियर ड्रा किया जी। ओके, अब इस सफियर का ड्रा करते वक्त कोई ना कोई तो सेंटर होगा कि नहीं होगा? हाँ के ना? मान लीजिए ये एक सेंटर है जी इस सफियर का, के नहीं बात? मैं बच्चा लोग इस सफियर को खत्म कर दिया। लो जी, मैंने खत्म कर दिया। वाह जी वाह।
मैंने खत्म कर दिया, पर सेंटर नहीं ना खत्म हुआ मेरा, ये मैंने खत्म कर दिया जी, ये सफियर को ऐसे, क्या नहीं? हाँ जी, फिर से और इसको नैरो कर दूं तो क्या ऑब्जर्व किया जी आपने? ये अगर मैं पॉलिश कर दूं तो ये एक मिरर बन जाएगा। Yes, sir. इस मिरर को उस सफियर से कट किया था, उस सफियर का जो सेंटर है उसका नाम क्या है? कर्व्ड सरफेस का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्व्ड सरफेस का, कर्व्ड सरफेस का, दिस इज द पार्ट, जो सरफेस कर्व बना उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ लगी आपको? हाँ जी, ये एक ऐसा सेंटर है जो सेंटर सफियर का माना जाएगा, जिस सफियर में से आपने एक पार्ट को कट किया है उसको जो नाम दिया कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, पर उस सेंटर का नाम क्या है? सेंटर ऑफ, हाँ के ना? यू गॉट दैट नाउ? अब मान लीजिए मैं सारा ये इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। ओके, इट इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का कोई सेंटर नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस को आप जितना मर्जी लंबा ड्रा कर सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस की कोई लेंथ नहीं है। पॉइंट पता चला? प्रिंसिपल एक्सिस को आप इधर भी ड्रा कर सकते हो, कोई चीज नहीं। ये सेंटर का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर नहीं है। अरमान, आपका डाउट क्लियर हो गया? ओके, अब ये सेंटर किसका है? जिस सफियर में से इस पार्ट को डिडक्ट किया था, उस सफियर का जो सेंटर बना होगा उसको नाम क्या दिया गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ Curvature. पॉइंट पता चला? हाँ जी, ये क्या है? मिड पॉइंट, इसका नाम क्या होता है? पोल। फोकस क्या है? ये एफ को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? Principal focus. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस थिंग। पहले मैं बिल्कुल बेस ट्रैक में जाने लगा हूं। ये देखिए कि ये एक मेरा सिल्वर कोटिंग पॉलिश सरफेस है और रेज ऐसे आ रही हैं। इनके बीच अगर आपको गैप, इनके बीच अगर आपको गैप ये सेम रहे तो इसको बोलते हैं पैरेलल बीम स्ट्राइक हो रहा है। कौन सा बीम? Parallel beam. कौन सा बीम? Parallel beam. पैरेलल बीम की बेस्ट एग्जांपल मन्नत। नो, द रेज कमिंग फ्रॉम सन, rays coming from sun is very far from the observation point. Okay, तो ये जो रेज है सन से आती एक दूसरे के बिल्कुल गैप इक्विवेलेंट पे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? बैठिए प्लीज, इसको क्या बोला जाता है? पैरेलल बीम। क्या बोला जाएगा? क्या? Parallel beam. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो आपने कहना है रेज कमिंग फ्रॉम सन, और ऐसे कहना है। अब हर जगह तो सन को लेके नहीं आएंगे। द रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, रेज कमिंग फ्रॉम क्या? मेरा वर्ड क्या मैंने यूज किया? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। द रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब वेरी फार ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? जब रेज बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट से आए तो वो क्या बन जाता है? एक पैरेलल बीम। क्या बन जाता है? आपको सर ए पैरेलल बीम स्ट्राइकिंग द मिरर, सर इसका फिजिक्स में न्यूमेरिकली क्या मतलब है? हाँ जी, है ना जोत? क्या मतलब होगा न्यूमेरिकली? नहीं पता? न्यूमेरिकली मतलब अखिलेश नहीं पता?
इसका न्यूमेरिकली प्लीज पहले दिन में ही बता रहा हूं, पर बड़े दिनों बाद ये लेक्चर में आएगा पॉइंट। न्यूमेरिकली मतलब है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट क्या? ऑब्जेक्ट एट क्या? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा हो, वेरी 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 फार, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट एट। मैंने आपको कहा ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट इज एट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। तो मैं वैल्यूज बोल रहा हूं ना। अगर मैं आपको बोलूं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, क्या मैं बोलूं? तो उसका मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट वेरी फार, मतलब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट न्यूमेरिकल में मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन का क्या नाम लूंगा? इनफाइनाइट वैल्यू। क्या वैल्यू? क्या वैल्यू? पर पैरेलल बीम। कौन सा बीम? कौन सा बीम? जब जब पैरेलल बीम आता है, मिरर पे स्ट्राइक होता है, वो वापस कहां पर आके मिलता है? जिस पॉइंट पे वो आके मिले, उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल फोकस। क्या नाम है जी? प्रिंसिपल फोकस। क्या नाम? प्रिंसिपल फोकस। पोल से प्रिंसिपल फोकस की जो लेंथ है, पोल से प्रिंसिपल फोकस की जो लेंथ है, इसका नाम है फोकल लेंथ। क्या नाम है? फोकल लेंथ। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लेंथ है, इसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम जी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम? ऑब्वियसली यार, जब मैंने एक स्फीयर बनाना है, उसका सेंटर है, उस सेंटर से उस स्फीयर की सरकमफ्रेंस तक जो गैप है, उसको क्या बोला जाएगा? रेडियस। तो फिर ये कर्व्ड फेस का रेडियस हो गया ना, तो नाम क्या बना? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। पॉइंट पता चला? Yes, sir. जब जब पैरेलल बीम स्ट्राइक होगा, वो स्ट्राइक होने के बाद एक पॉइंट पे आके मिलेगा। जिस पॉइंट पे वो आके मिला, उसका नाम क्या है? प्रिंसिपल फोकस। क्या नाम है? प्रिंसिपल फोकस। मिरर के पोल से उस फोकस का जो गैप है, उसका क्या नाम है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। क्या नाम है? फोकल लेंथ। और पोल से सेंटर तक का जो गैप है, उसका नाम क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सारी बातें क्लियर हो रही हैं? यस सर। हाँ जी। अब मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट, ये देखिए मैंने क्या लिखा जी? ऑब्जेक्ट एट है। तो आप देख रहे हो कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, हाँ के ना? यस सर। जब जब ये यहां पर स्ट्राइक होगा, तो ये सारी रेज आके कहां मिलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ये ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज क्या बना? बहुत छोटा। इसलिए क्या बोलेंगे? रियल इमेज। रियल क्यों बोलते हैं? जब रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद एक्चुअली मिले एक पॉइंट पे, तो कौन सा इमेज बनता है? जब ये बहुत छोटे साइज का है, उसका नाम क्या होता है? पॉइंट साइज, या हाईली डिमिनिश्ड। कहां पर ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पे। कहां पर? और जब उससे रेज आई, तो वो कहां पर आके मिलेंगे? फोकस पे। कहां पर? एक्चुअली मिल रही हैं कि झूठ है? एक्चुअली मिल रही हैं कि झूठ है? ये स्ट्राइक की, ये यहां मिली, ये स्ट्राइक हुई, यहां मिली, एक्चुअल इंटरसेक्ट हो रही है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रियल इमेज। कौन सा नाम? कौन सा? अगर ये स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे ना मिलती, तो उसका इमेज कौन सा होता है? पिछले क्लासेस में मैंने बताया था, कौन सा इमेज? वर्चुअल। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। जब रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके मिले,
क्या इमेज? रियल। जब जब रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके ना मिले तो कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज। कौन सा? फिर से देखिए, अगर ये देखिए, ये जब रेज, पहले ये जजमेंट करिए, ये पैरेलल बीम आया, 1 मिनट, ये पैरेलल बीम आया, ये रेज शैटर होगी, क्या ये रेज एक्चुअली आके मिल रही हैं? हम इस इमेज को बड़े ध्यान से और मैं दिखाना चाहता हूं, क्या ये रेज एक्चुअली मिल रही हैं? ये मैं पीछे प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मुझे आइडिया हो रहा है कि अगर ये पीछे प्रोड्यूस होती तो इस पॉइंट पे मिलती। हाँ जी, ये कौन सा इमेज होगा बच्चों? वर्चुअल इमेज। कौन सा? जब जब रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे आके रेज मिल जाएं तो कौन सा इमेज? मिल जाए तो कौन सा? रियल। जब रेज मिले ना, एक्चुअली ना मिले, हमें पीछे प्रोड्यूस करना पड़े तो कौन सा इमेज? कौन सा इमेज? तो फिर अगर हमें ये देखिए, ये फाइनाइट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, क्या इसमें रेज एक्चुअली मिल रही हैं? रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज इकट्ठी हो रही हैं? मिल रही हैं? बोलिए। ये हमने डॉटेड प्रोड्यूस की तो मिल रही हैं। ये कौन सा इमेज हो रहा है? कौन सा? यहां पर रेज एक्चुअली आके मिली थी, कौन सा इमेज? जब तक रियल वर्चुअली के बारे में क्लियरिटी नहीं होगी तब तक ये टॉपिक ही नहीं अच्छा बनेगा। ओके, अभी मैं आपको और डायग्रामेटिकल इलस्ट्रेशंस बताता हूं। जस्ट अगर हम बात करें, ये देखिए, बड़े बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जज करिए। यहां पर रे आई, स्ट्राइक हुई, वापस आके एक्चुअली मिली, कौन से इमेज की फॉर्मेशन हो सकती है? रियल। कौन से इमेज की? रियल इमेज की। रे आई, ऐसे चले गई, क्या यहां पर आके रिफ्लेक्ट होके यहां मिली? मिली, तो कौन से इमेज की फॉर्मेशन हो सकती है? कौन से इमेज की? अब आपको सबसे पहले ये चीज को जज करना है, कौन सा रियल इमेज होता है, कौन सा वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर में भी बताया था। क्या मैं यहां पर लिखूंगा, अगर मुझे यहां मौका मिले कि रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, तो मैं क्या लिखूंगा कि यहां मैं अगर आपको बताऊं, दिस इज रियल, एज वेल एज आपको कोई पूछे वर्चुअल, तो क्या आंसर दोगे? हाँ जी साइना, इसका आंसर और इसका आंसर बताइए, कैसे बनाओगे आप? नो 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 नो, वेरी बेसिक बात। Whenever the rays after reflection from the mirror actually meet at a point, then the image so formed will be Real image. And if the rays after reflection from the mirror don't actually meet, but appear to meet, then the image is called what? कौन सा इमेज? अगर रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली आके एक पॉइंट पे मिल जाएं तो कौन सा इमेज बनता है? और अगर ये एक्चुअली ना मिले बट हमें अपीयर हो कि ये मिल रही हैं तो कौन सा बनता है? और एक बात बस पहले स्टेप पे याद रख लेना, कनकेव मिरर। कौन सा? रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है। कनकेव मिरर क्या बना सकता है? और बट कन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनाता है। कौन सा बनाता है? कन्वेक्स मिरर सिर्फ कौन सा बनाता है? कनकेव मिरर क्या बनाता है? रियल एज वेल एज वर्चुअल, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे ये सारी बातें सिखानी है। आप देख रहे हो ये क्या है? इमेजेस फॉर्म्ड बाय द Concave mirror. कहाँ ऑब्जेक्ट, कहाँ इमेज का, क्या उसका साइज, क्या उसकी नेचर, ये क्या लिखा?
वर्चुअल इरेक्ट। ये क्या लिखा? रियल इन्वर्टेड। क्या लिखा? क्या लिखा? क्या लिखा? क्या लिखा? ਇਹਦਾ मतलब कनकेव मिरर रियल भी बना सकता है और जो रियल इमेज होता जे वो उल्टा होता जे, जो वर्चुअल इमेज होता जे वो सीधा होता जे। जो उल्टा बनेगा वो कौन सा? जो उल्टा बनेगा वो रियल इमेज, जो सीधा बनेगा वो क्या? जो सीधा बनेगा वो क्या? ये देखिए, ये क्या है जी? कन्वेक्स मिरर। क्या क्या लिखा जी? ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, साइज, नेचर। नेचर में क्या आया? नेचर में क्या आया? सिर्फ और सिर्फ कितने केस? 2 केस। कौन से? वर्चुअल और इरेक्टिव बन रहा है। वर्चुअल एंड कनकेव के कितने केस? 6 केस। कौन से? 6 केसेस। इतनी डिटेल, इतनी डेप्थ में मैंने आपको ये केस सिखाने हैं। कितने केस कनकेव के? +2 क्लास तक ये 6 केसेस एज सच यूज होंगे। ये सारा टेबल यूज होगा। जो मेरे स्टूडेंट्स +2 में आते हैं उनको ये टेबल धड़ाधड़ तैयार होता है। कोई नहीं उधर बनाता। मैं कहता हूँ अच्छा जी डायग्राम्स थी, बाकी बच्चे सोचते रहते सर एक बार प्लीज टेबल करवा दो। हमें नहीं क्लियरिटी हुई थी कौन सा रियल कौन सा वर्चुअल, वो सोचते ही रहते और परेशान होते। कनकेव के कितने केस करने हमने? 6 केसेस। कितने? और कन्वेक्स के कितने केसेस करने हमने? 2 केसेस। सिर्फ कन्वेक्स क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज। कौन सा? और ये कौन सा बनाता है? रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। शुड वी राइट समथिंग नाउ? हाँ जी, चलिए मेरा बच्चा पार्टी शुरू करे। अभी कुछ डायग्राम्स शुरू करें, कुछ डेफिनेशन शुरू करें। सबसे पहले कनकेव मिरर, राइट डाउन। इन ए कनकेव मिरर, reflection of light takes place at the concave surface or bent in surface as shown. ये लिखा बच्चे, reflection of light takes place at the concave surface or bent in surface as shown. कौन सा मिरर है जी ये? कनकेव मिरर। ठीक है जी। कनकेव के साथ आपने लिख लिया कन्वर्जिंग। कौन सा? कन्वर्जिंग। आशिम ओके? हाँ जी दोनेश? हाँ जी बच्चे? खुशी? नेक्स्ट जी कन्वेक्स मिरर। Write down, in the convex mirror, reflection of light takes place at the convex surface or bent out surface like this. ये पॉलिशिंग है, ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ये बच्चा पॉलिशिंग की। आप कई बच्चे ऐसे ड्रा कर देते हैं ऐसे जी, ये मिरर। नो, नेवर, इट इज नेवर ए मिरर। ओके, यू गॉट माई पॉइंट? ये मिरर कब बनेगा? जब मैं इसका एक सरफेस क्या करूंगा? पॉलिश करूंगा। ये मान लीजिए मैं ऐसे प्लेन ऐसे कह दूं ये मिरर है, नेवर। ये ऐसे होगा तो ये क्या बनेगा? मिरर बनेगा। सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ठीक है जी, दोनों बातें पता चली। कन्वेक्स के साथ आप क्या लिखोगे बच्चों? डाइवर्जिंग। ओके बच्चा, नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखिए, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस
of a spherical mirror forms a part of sphere. Forms a part of sphere. This sphere has a center. And that point is called center of curvature. You got that? हाँ जी, आगे नहीं लिखने की जरूरत, पेपर में आए तो आपको इतना लिखना है, बाकी बातें मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखी कि इसका सिंबल क्या है, कैपिटल सी है, ये बाहर लाई करता है, ये इसके, ये देखिए ये सरफेस ऐसे हो तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा। ओके बच्चे? हाँ जी बच्चों, आगे क्या लिखा जी? रेडियस ऑफ लिखिए, द रेडियस ऑफ स्फीयर of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called radius of curvature. Is called radius of curvature. क्या सिंबल उसका? कैपिटल आर। ओके बच्चा, ये डायग्राम में इसका जो गैप है, इस गैप का नाम क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका गैप का नाम क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी। द वेरी फर्स्ट थिंग, एवरीवन शुड ड्रा ऑल दीज डायग्राम्स विद पेंसिल। ओके, कल किसी की कॉपी पे पेन से मैंने बनी ऑब्जर्व कर ली तो वो कॉपी वापस नहीं होगी, मेरा रूल है। नाउ पोल, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल और उसका सिंबल क्या है? कैपिटल पी। क्या लिखा मैंने साइना? द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ, उसको क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है जी। हाँ जी, खुशरीन पता चल गया? हाँ जी हर्षिका। बच्चे ये ना मेरे पास है मिरर, ये है मेरे पास मिरर, देखो ये है मेरे पास मिरर। इसका जो सेंटर है ना, ये सेंटर, यहां पर सेंटर हुआ कोई, इस सेंटर का नाम क्या है? पोल। क्या नाम है? बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं उसको? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी। ये बड़े कम बच्चों को पता होती जी बात। एपर्चर ऑफ द मिरर, क्या जी? बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है एपर्चर ऑफ द मिरर। हाँ जी रूपांशी, व्हाट इज एपर्चर ऑफ द मिरर? नो आइडिया। हाँ जी अनहद, नो आइडिया। बैठिए मन्नत। ये तो लिखा है, ये तो आपने जो लिखा उसको बोल रहे हो। हाँ जी आशिम, ईशान बैठिए बैठिए। नो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बच्चा। नो मल्हार, सर एक पोर्शन जिसके ऊपर लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्शन होती है। एक पोर्शन जिसके ऊपर लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्शन होती है। खुशी बैठिए बैठिए।
जय श्री राम। हाँ जी अखिलेश, क्या होता है अपर्चर? पोल्स के ऊपर थोड़ा सा गंदा कोई पोर्शन होएगा, उसके ऊपर कुल्फी लगी होगी, और वो जब कुल्फी तोड़ी जाती वो खाई जाती, बड़ा मजा आता है, उसको अपर्चर कहते हैं, है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। बस जो लिखा बस उसको पढ़ने की कोशिश करें, अपना ब्रेन ही यूज करें। अपर्चर का मतलब सिंपल भाषा में डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट। क्या जी? अभी मैं आपको डायग्राम ड्रा करके समझाता हूं। बैठिए। मान लीजिए बच्चा पार्टी, मेरे पास ये एक मैंने मिरर का पोर्शन ड्रा किया। लुक एट दिस, ये मिरर बन गया। हाँ जी, ये यहां से लेके यहां तक रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, यानी कि लाइट यहां से शुरू होगी और यहां तक सारे हिस्से में लाइट आ सकती है। इस डायामीटर को, पोर्शन को बोला जाता है अपर्चर ऑफ द मिरर। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाएगा? समझिए। मान लीजिए यार मेरे पास ये एक छोटा सा ऐसे मिरर है, तो मेरी जो लाइट है उसका दायरा छोटा ही होगा, छोटे से पोर्शन पे लाइट जाएगी। मेरे पास जी ये एक ऐसा मिरर है, मैं कहता हूं नहीं जी मैंने ऐसा ये मिरर बनाया, ऐसा। लाइट का दायरा क्या रहा? यहां से लेके यहां तक। हाँ के ना? Yes, sir. हाँ के ना? Yes, sir. जो लाइट यहां जाएगी क्या मिरर से टकरा के वापस कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी? No, sir. क्या ये मिरर पे टकरा रही है? No, sir. कितने हिस्से में टकरा रही है? इसी हिस्से में टकरा रही है। Yes, sir. इस हिस्से का नाम क्या होता है? क्या होता है? अपर्चर ऑफ द, अपर्चर ऑफ द। मैं आपको ये बोलता हूं, मेरे पास सपोज कर लीजिए ये एक मिरर है, राइट? ये कनकेव मिरर है एक्चुअली। यहां से लेके यहां तक का जो ये गैप है, दिस टोटल डायामीटर इज कॉल्ड व्हाट? क्या कहते हैं इसको? अब मेरे पास मान लीजिए ये एक लेंस है, ये जो सारा डायामीटर है इसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ द लेंस। ये लेंस है, अपर्चर ऑफ द लेंस। मान लीजिए मेरे पास एक ये लेंस है, मैं यहां कहूंगा यहां से लेके यहां तक लाइट स्ट्राइक हुई, ये जो बीम आया ये इतना बीम इतने पोर्शन में स्ट्राइक हुआ, दिस गैप इज नोन एज व्हाट? अपर्चर ऑफ द। ये लेंस है, अपर्चर ऑफ द लेंस हो गया। ये क्या हो गया? अपर्चर ऑफ द। और अगर मेरे पास ये मिरर हो, ये मिरर है बच्चा, ये मिरर है, यहां से लेके यहां तक का जो गैप है, ये वाला जो गैप, दिस इज कॉल्ड व्हाट? अपर्चर। अब पता चला? मीन्स इन नटशेल, जितने गैप में, जितने दायरे में लाइट ने स्ट्राइक करना है, उसका नाम क्या पड़ा? उसका नाम क्या पड़ा? मान लीजिए मेरा बच्चा लोग, ये एक मिरर है, मेरे पास यहां पर मैं कहता हूं एक मिरर है, और ये जो गैप आप देख रहे हो जी, इतने हिस्से में लाइट स्ट्राइक होगी। ये जो डायामीटर है, इस डायामीटर का नाम क्या है जी? अपर्चर। क्या नाम है जी? मान लीजिए मेरे पास ये जो देख रहे हो बच्चा पार्टी, ये जो गैप है, इस गैप का नाम क्या है जी? अपर्चर। ठीक है जी। अब ध्यान से और प्रैक्टिकली, मैं ऐसे नॉर्मली किसी चीज को देख रहा हूं, मेरी आंख का अपर्चर, और अगर मैं इसको ऐसे देखूं, मैंने छोटा कर लिया ना अपर्चर। मैं किसी को ऐसे देखूं बड़ा करके, आज अखिलेश मैनू इस तरह ही वेखदा रहिंदा, मैनू इसलिए को डर लगता है। ठीक है जी, वो क्या हो गया? बड़ा अपर्चर। अपर्चर बढ़ा दिया। किसी चीज को ऐसे करके छोटी आंख करके देखो, तो इसका मतलब आपने
अपर्चर क्या कर दिया उसका, डायामीटर छोटा तो लाइट भी छोटे पोर्शन में स्ट्राइक होगी, डायामीटर बड़ा तो लाइट भी क्या बड़े पोर्शन पे स्ट्राइक होगी। अब आपको अपर्चर वर्ड का मतलब समझ लगा। बहुत सारे बच्चों को क्लियरिटी नहीं होती है अपर्चर की। अपर्चर मिरर का भी होता है, अपर्चर लेंस का भी होता है। ओके बच्चों, लिखी डेफिनेशन आपने? नो सर। लिखो, पोर्शन ऑफ द मिरर, पोर्शन ऑफ द मिरर from which reflection actually takes place is called aperture. Is called what? Aperture. You got that? यहां पर अपर्चर क्या है बच्चों? ये है अपर्चर, ये है अपर्चर। ठीक है, मैं सिंपल वर्ड्स में डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हाट diameter of the reflecting surface इज कॉल्ड व्हाट? अपर्चर। क्लियर हुआ? yes sir पक्की बात है। अब सुनना जरा, यहां पर मैं एक और टेक्निकल बात समझाने लगा हूं बच्चों। ये मैं ऐसे कर दूं, बच्चा लोग, ये मैं ऐसे कर दूं, ये कोई एंगल बना नजर आ रहा है आपको? सेंटर के साथ एंगल बना नजर आ रहा है? इसको बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राइट डाउन, एंगुलर अपर्चर। बहुत डिफरेंट पार्ट होता है ये एंगुलर अपर्चर। The angle made by the aperture of the mirror, angle made by the aperture of the mirror with the center of curvature, with the center of curvature is called angular aperture. Is called what? Angular अपर्चर। ओके बच्चे? यस सर। हाँ जी। यस सर। अब आप हेडिंग डालिए पहले, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या लिख रहे हो? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन spherical mirrors. There are total 4 rules. ओके, कल मैंने 1 by 1 विद डायग्राम वो रूल समझाने। हर किसी बच्चे के पास पेंसिल, स्केल, इरेजर अपना अपना होगा। हम डायग्राम्स के फॉर्मेट में शुरू करेंगे अब। So it was just the introductory lecture about the converging mirror, diverging mirror, concave mirror क्या है, convex mirror क्या है, some basic terminologies, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ये बातें क्लियर हुई हैं आपको? सबसे डिफरेंट बात क्या थी? अपर्चर क्या होता है। और क्या डिफरेंट बात थी? एंगुलर अपर्चर क्या होता है। क्लियर टू एवरीवन? कल मैं शुरू करूंगा आपके लिए ये सारे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, 3, 4, फिर हम डायग्राम्स बनाएंगे और आगे टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। Hopefully lecture is clear to all of you. Yes sir. Thank you so much. God bless you.